स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। इस चैनल पर वर्ग 10वीं एवं 9वीं के छात्र छात्राओं के लिए एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पीडीएफ नोट फ्री में देकर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जा रही है। इसलिए अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज हम आप लोगों को अध्ययन कराने वाले हैं वर्ग 10वीं के पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति विज्ञान के अध्याय नंबर 5 लोकतंत्र की उपलब्धियां। अर्थात इस पाठ के अंतर्गत वैसे ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन कराएंगे जो लोकतंत्र से संबंधित होगी। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र एक दुनिया में सबसे सफलतम शासन व्यवस्था है। तो इस पाठ के ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन कराएंगे, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को देखिए और अपने तैयारी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। यानी कहने का मतलब है कि किसी देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है और वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना है, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? तो जनता को शिक्षित होना पड़ेगा। अगर वहाँ पर अशिक्षा है तो लोकतंत्र की सही ढंग से स्थापना नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों का आंसर हो जाएगा अशिक्षा। अशिक्षा के कारण लोकतंत्र की स्थापना में बाधा उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन है आप लोगों के सामने संसद के प्रति, जनता के प्रति, प्रधान के प्रति, मंत्री परिषद के प्रति। तो लोकतंत्र में जो सरकारें होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत जो देश है यहाँ पर ही किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। प्रत्यक्ष कहाँ है? तो प्रत्यक्ष का सबसे बड़ा एक उदाहरण आप लोगों के सामने ध्यान रखिएगा। क्या चीज़? स्विट्जरलैंड। क्या चीज़? स्विट्जरलैंड। और भारत क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक देश है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ है? तो भारत में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? दुनिया में बहुत प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। मुख्य रूप से आप लोग पढ़े होंगे राजाशाही शासन, सैनिक तंत्र मतलब सैनिक तानाशाही, इस प्रकार की शासन व्यवस्था, अनेक प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। उसमें सबसे जो सर्वोत्तम शासन व्यवस्था होता है उसे किसे माना गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का लोकतंत्र। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को दुनिया में सर्वोत्तम शासन व्यवस्था की संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है कि आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। लगभग कहने का मतलब कुछ बढ़ भी सकता है क्योंकि पुराने बुक के हिसाब से है। समय समय पर अन्य अन्य देशों में क्या होती है, लोकतंत्र की स्थापना होती रहती है। तो लगभग में अभी जो पूरे दुनिया है वहाँ पर 100 देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की जा चुकी है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किस कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? ऑप्शन है आप लोगों का तानाशाहों का, राजतंत्र का, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का, इनमें से कोई नहीं। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें ऑप्शन दे दिया गया है लोकतांत्रिक शासन में। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है, जनता सरकार के भय में नहीं रहती है। अगर सरकार कुछ गलत करेगा तो उसके खिलाफ क्या होगा, आवाज़ उठाएगा ही। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, तानाशाह में जनता भय के कारण सरकार जो कार्य करता है उसका कोई मूल्यांकन नहीं करता है। मतलब अगर सरकार कोई कार्य कर रहा है तानाशाही में तो क्या है, वो सब सही है, जनता के लिए सब जायज़ है, क्योंकि वो आवाज़ उठाएगा तो उसकी आवाज़ को क्या किया जाएगा, दबा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। यानी कहने का मतलब किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं। ऑप्शन है लोकतंत्र में, राजतंत्र में, सैनिक शासन में, गैर लोकतांत्रिक में। तो चुनाव जो नियमित रूप से जो होते हैं वो नियमित रूप से होते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता है।
ऑप्शन है लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। यानी कहने का मतलब है कौन सी, ये चारों जो ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से 3 गो शासन का एक प्रकार है, तो कौन सी शासन व्यवस्था में फैसला लेने में विलम्ब होता है? तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी फैसला लेने में क्या होता है? विलम्ब होता है। लेकिन विलम्ब तो होता है, लेकिन निर्णय क्या होता है? सही आने की संभावना बनी रहती है। देर तो लगती है लेकिन फैसला सही आती है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग, यानी वहाँ के जो 20% जो व्यक्ति है वो कितने प्रतिशत हिस्से पर जीवन यापन करते हैं? आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? तो मात्र 3%। वहाँ के जो आय है उसके 3% पर ही 20% वहाँ के जनसंख्या निर्भर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? ऑप्शन है सैनिक शासन, गैर लोकतांत्रिक शासन, लोकतंत्र में, अधिनायक तंत्र में। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सी, लोकतंत्र में नियमित सरकार के बीच संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। मतलब अगर सरकार कुछ गलत कर रहा है तो जनता क्या कर सकता है? सरकार के बीच आवाज़ उठा सकता है और उस आवाज़ को क्या करेगा? विपक्षी पार्टी सरकार के खिलाफ खड़ा कर देगा, जिससे क्या होगा? नियमित संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं, लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं व्यक्ति विशेष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सामूहिक सहमति से, राजनीतिक पार्टी द्वारा। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो फैसले लिए जाते हैं वो सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति विशेष के द्वारा ले लिया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ले लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है? सामूहिक सहमति से लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? विधायिका होता है। आप लोग जानते हैं विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, आप लोगों को पता ही होगा। तो उसमें क्या होता है? विपक्षी पार्टियां होती है और पक्ष के पार्टियां होते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं? कोई कानून नियम कानून का निर्माण करना है तो वहाँ पर वोटिंग होता है। तो क्या होता है? सामूहिक सहमति से लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? लोकतांत्रिक, राजशाही, गैर लोकतांत्रिक, तानाशाही। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्तिगत की पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। यानी कहने का मतलब जहाँ पर गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वहाँ पर कोई नियम कानून पहले से तैयार हो गया रहता है और बाद में अचानक लाया जाता है और सीधे जनता के ऊपर वो थोप दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? इनमें से 4 बात दिया हुआ है, इसमें से एक बात जो है लोकतंत्र के अनुरूप नहीं कही गई है, उसी बात को आप लोगों को खोजना है। तो देखिए पढ़ते हैं, कानून के समक्ष समानता। तो लोकतंत्र में तो कानून के समक्ष समान रूप से दिखलाया जाता है, माना जाता है लोकतंत्र के अंतर्गत। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ये भी कार्य होता है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था ये भी होता है। डी में बहुसंख्यकों का शासननामा। तो यहाँ पर ये गलत होगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये अनुरूप नहीं होगा, क्योंकि बहुसंख्यकों का शासन नहीं चलता है। वहाँ पर जनता जिसको वोट करके जो जिता दिया, सत्ता में ला दिया, वही शासन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नांकित में कौन सा गुण लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? निम्नांकित में कौन सा गुण जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है? फिर से यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन मेल खा जाएगा लोकतंत्र से, 1 नहीं खाएगा। बहुसंख्यकों का शासन, विविधताओं में सामंजस्य की क्षमता, समानता का पोषक, व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि एवं सहायक। तो फिर से वही हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? एक नैतिक दल, एक राजनीतिक व्यवस्था, एक सामाजिक मूल्य, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। क्या है लोकतंत्र? एक राजनीतिक व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? फिर से वही है, अनुरूप है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है? अब अनुरूप है, मतलब लोकतंत्र के पक्ष में बात कह रहा है, वो कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए विविधता में सामंजस्य,
यानी कहने का मतलब क्या होता है, विभिन्न धर्मों को लोकतंत्र क्या करता है, आपस में मिला के चलता है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, मतलब जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था होता है। लोगों का शासन क्या होता है, लोगों का शासन होता है। आप लोग समझते हैं लोगों का शासन थोड़ी होता है, प्रधानमंत्री का शासन होता है, राष्ट्रपति का शासन होता है। तो आप लोग समझ लीजिए, प्रधानमंत्री भी अगर कोई बनता है तो वो हमारे समाज का ही व्यक्ति होता है। ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट भगवान के यहाँ से चले आए, प्रधानमंत्री बन गए या विधायक बन गए या सांसद बन गए। वो सब क्या है, एक आदमी है ना है। तो क्या होता है, लोगों का शासन होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हुई है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया जा रहा है कि निम्नांकित में कौन सा देश है जहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 जगह लोकतंत्र की स्थापना, 1 जगह नहीं है। तो अमेरिका में भी है, ब्रिटेन में भी है, म्यांमार में नहीं है आप लोगों का, म्यांमार में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। अभी वहाँ पर आंग सांग सूची के नेतृत्व में अभी आंदोलन ही चल रहा है। वहाँ पर सैनिक तानाशाही शासन है। स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में भी है, बट स्विट्जरलैंड में क्या है, वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। लोकतंत्र 2 प्रकार के होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण आप लोगों का स्विट्जरलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। वर्तमान समय में बहुत सारे शासन व्यवस्था है, उनमें से सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था किसे माना गया है, सैनिक तंत्र को, लोकतंत्र को, राजतंत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का लोकतंत्र को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है। निम्नांकित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब इसमें क्या है, कोई ऐसा बात कर रहा है, इसमें से तीसरा बात होगा, 3 तो उसके पक्ष में कहता होगा, 1 इसके विपक्ष में होगा, जो लोकतंत्र से मेल नहीं खाता होगा उसको टिक लगाते हैं हम लोग। तीव्र आर्थिक विकास की दर, राजनीतिक जागरूकता, विविधताओं में सामंजस्य, लोकतंत्र में विश्वास। तो लोकतंत्र में विश्वास होता है तभी क्या होता है, लोकतंत्र आगे बढ़ता है। विविधताओं में सामंजस्य, मतलब विभिन्न धर्मों को मिला के चलता है लोकतंत्र। राजनीतिक जागरूकता भी होता है। तीव्र गति से आर्थिक विकास, ए नहीं होता है, तीव्र गति से आर्थिक विकास नहीं होता। ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नांकित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। फिर से उसी प्रकार से आप लोगों को छांटना है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। कानून के समक्ष समानता, ये भी हो जाएगा आप लोगों का। बहुसंख्यकों का तानाशाही, ये आप लोगों का नहीं होगा, ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। यह बहुसंख्यकों की तानाशाही इसमें नहीं चलता है। व्यक्ति गरिमा, ये भी हो जाएगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी हो जाएगा। आप लोगों का ये क्या होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है। निर्वाचन आयोग, संविधान, आर्थिक असमानता, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र के मार्ग में जो बाधक है वो है आर्थिक असमानता, मतलब हमारे यहाँ आर्थिक रूप से व्यक्ति क्या है, संपन्न एक जैसा नहीं है। किसी का आर्थिक आय कम है तो किसी का ज़्यादा है। इससे लोकतंत्र का क्या है, लोकतंत्र को सफल कराने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर गरीबी, सामाजिक विषमता, अशिक्षा, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि एवं विकास। तो ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा डी, आर्थिक समृद्धि एवं विकास की जरूरत है लोकतंत्र की उपलब्धियों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है। तो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग हो जाएगा सी, जनता को है। जनता चाहेगा तो चुनाव भी लड़ सकता है, और चुनाव नहीं लड़ेगा तो वोट भी दे सकता है। लड़ भी रहा है चुनाव फिर भी क्या कर सकता है, अपना वोट डाल सकता है। तो ऑप्शन आप लोगों का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नांकित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियों के मूल्यांकन की सही कसौटी
एवं आधार क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का जमा पूंजी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, विविधता का बाहुल्य, समय और धन का अपव्यय। तो ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का बी, उत्तरदायी शासन व्यवस्था लोकतंत्र में विद्यमान रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर आप लोगों का है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप के पूछा गया है, आप लोग ध्यान समझिएगा, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आप लोगों का कि कौन सा जो तथ्य है या कथन है जो लोकतंत्र के पक्ष में जा रहा है, कौन है जो लोकतंत्र के विपक्ष में जा रहा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये तो हमारे लोकतंत्र में होता ही है। कानून के समक्ष समानता, ये भी होता है। बहुसंख्यकों का शासन, ये नहीं होता है। व्यक्ति की गरिमा, ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि देखें एक एक करके हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस का जो ये अध्याय था इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पर लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।